जय हिंद साथियों, नमस्कार। मैं राजीव श्रीवास आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सिद्धार्थ सर पर। तो फ्रेंड्स, इस धाकड़ क्लास में आपकी जो आज की स्पेशल क्लास मैं एक्स्ट्रा क्लास ले रहा हूं। आज मैं आपकी स्पेशल क्लास ले रहा हूं, उसमें आपको जो है टॉप 30 क्वेश्चन हिंदी के कराऊंगा। फ्रेंड्स, कितने क्वेश्चन? टॉप 30 क्वेश्चन जो है 30 क्वेश्चन आपको मैं जो है स्पेशल क्लास में आपकी हिंदी के क्वेश्चन कराने वाला हूं। फ्रेंड्स, तो सभी बिल्कुल तैयार हो जाइए, हम सभी जो है टॉप 30 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो फ्रेंड्स, सभी लोग जो है, जो लोग न्यू हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो है वीडियो को लाइक ज़रूर सभी कर दें। तो फ्रेंड्स, आपके सामने है आज का पहला क्वेश्चन है, वो दिया हुआ है कि जुगुप्सा नामक स्थायी भाव की व्युत्पत्ति किस रस से हुई है। फ्रेंड्स देखो, यहाँ पर से पूछा है कि जो हमारा जुगुप्सा नामक जो स्थायी भाव है उसका जो रस है वो कौन सा है। श्रृंगार रस है, भयानक रस है, अद्भुत रस है, या फिर यहाँ चौथा ऑप्शन भी दिया हुआ है विभत्स रस है। तो कौन सा हो जाएगा करेक्ट आंसर? तो यहाँ से करेक्ट हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर चौथा। फ्रेंड्स ठीक है, विभत्स रस कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर चौथा। जो जुगुप्सा नामक जो स्थायी भाव है उस रस की जो व्युत्पत्ति हुई है वो हुई है विभत्स रस से। जुगुप्सा मतलब कि क्या होता है? घृणा। ठीक है, तो घृणा मतलब घृणा क्या हो गया आपका? स्थायी भाव। और रस क्या हो गया आपका? विभत्स रस। मतलब कि विभत्स रस का स्थायी भाव क्या है? घृणा या जुगुप्सा। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन पलट के आ जाए आपको बनना ही चाहिए, सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर अब सभी चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो यहाँ से आपके लिए दूसरा क्वेश्चन, ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पर से कि बुंदेले हरवोले को में हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, किस रस का उदाहरण है? देखो, यह पंक्ति दी हुई है फ्रेंड्स, इसमें जो है रस कौन सा है बताना है। तो जैसे ही इसे आप पढ़ते हैं तो उसमें आपको कौन सा जो आपके रक्त में जो कौन सा रस का संचार हो रहा है, वीर रस का, रौद्र रस का, करुण रस का, या फिर अद्भुत रस का। तो आपको जो है अद्भुत मतलब कि आश्चर्य नहीं हो रहा है इस पंक्ति को पढ़ने में, करुण मतलब कि शोक नहीं हो रहा है, रौद्र मतलब कि क्रोध भी नहीं आ रहा है। आपको क्या हो रहा है? आपके मन में जो है ऐसी कविता पढ़ने से क्या हो रहा है? आपके रक्त में वीर रस का प्रवाह हो रहा है। कौन से रस का प्रवाह हो रहा है? वीर रस का। तो यह पंक्ति जो कौन सा उदाहरण हो जाएगी? यहाँ पे ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, वीर रस। ठीक है, तो यहाँ पर अब चलते हैं हम तीसरे क्वेश्चन पे सभी बिल्कुल। तो यहाँ से आपके पास है तीसरा क्वेश्चन, वध उपसर्ग का अर्थ है। ठीक है, जो वध उपसर्ग का क्या अर्थ है? हमदर्द, अंदर, हीनता से, क्या अर्थ है वध उपसर्ग का? तो यहाँ पर से तीसरा का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हीनता। क्या अर्थ होता है वध उपसर्ग का? अर्थ वो होता है आपका हीनता। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वध उपसर्ग का अर्थ क्या होता है? हीनता। तो सभी चलते हैं अब अगले क्वेश्चन पर, बिल्कुल तैयार, जल्दी से सभी बिल्कुल ध्यान से पढ़िए। चौथा क्वेश्चन है यहाँ पर से, निर्वाह में उपसर्ग है। निर्वाह में पूछ लिया है उपसर्ग कौन सा है, तो इसका सबसे पहले आपको बनना चाहिए संधि विच्छेद। तो इसका संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? उपसर्ग क्या हो जाएगा इसमें? यहाँ पे हो जाएगा निधन, निधन वाह। ठीक है, इसका फिर हो जाएगा निर्वाह। तो इसमें उपसर्ग मतलब कि जो आगे लगता है, तो यहाँ पर आगे सबसे पहले क्या लगा है? नी लगा है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बिल्कुल यहाँ पर चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नी। निर्वाह में कौन सा उपसर्ग है? नी उपसर्ग है। ठीक है, तो सभी चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पर से पाँचवा नंबर का क्वेश्चन है अब आपके सामने, तद्भव शब्द का चयन कीजिए। ठीक है, इनमें से बताना है कि तद्भव शब्द कौन सा है। केला है, आम है, कदली है, या बदरी, क्या हो जाएगा आंसर? तद्भव शब्द का चयन। तो यहाँ पर से आंसर हो जाएगा आपका, जिन्होंने बिल्कुल सोच लिया है केला होगा आंसर, उनका सभी का बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, केला जो है आपका तद्भव होगा। बाकी सब यहाँ पर जो है तत्सम है। ठीक है, तद्भव कौन सा है आपका? केला। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलते हैं सभी अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ से छठवां नंबर का क्वेश्चन है अब आपके सामने कि निम्नलिखित तत्सम तद्भव में से कौन सा विकल्प शुद्ध है। तो यहाँ पर आपके पास जो है शब्द दिए हुए हैं, इनमें से कौन सा जो है तत्सम तद्भव जो है शब्द जो है शुद्ध है।
जल्दी से आपको आंसर करना है। क्या होगा छठवा का आंसर? छति या यह वाला छति, छति, छवि, छवि, क्षण या छति और छल। तो यहाँ से बता दूं मैं, बिल्कुल आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर पहला। ठीक है, छति, ये वाला छति आपका तत्सम है, करेक्ट। और ये वाला छति आपका क्या है? तद्भव है। तो यहाँ पे यह जो है पहला ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल शुद्ध दिया हुआ है, छति और छति। ठीक है, तो यहाँ पर शुद्ध कौन सा हो जाएगा? बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए। तो सभी चलते हैं अब अगले क्वेश्चन पर। यहाँ पर से अब 7वां नंबर का क्वेश्चन है आपके पास, दिया हुआ है कि किस शब्द की रचना प्रत्यय से हुई है। शब्द बताना है आपको कि कौन सा शब्द की रचना जो है प्रत्यय से हुई है। उपदेश में प्रत्यय है क्या, निरपराध में प्रत्यय है, या फिर सामाजिक में प्रत्यय है, या फिर दुर्जन में प्रत्यय है। तो यहाँ पे सभी को बनना चाहिए इस क्वेश्चन का आंसर, कौन सा शब्द में प्रत्यय जुड़ा हुआ है। तो बिल्कुल यहाँ पर फ्रेंड्स तीसरा नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, सामाजिक। सामाजिक का सबसे पहले आपको संधि विच्छेद बनना चाहिए, तो इसका क्या हो जाएगा? समाज धन इक। ठीक है, सामाजिक, तो इसमें प्रत्यय क्या है? इक है। तो इसलिए जो है इस शब्द में जो है सामाजिक शब्द जो है प्रत्यय से मिलकर के बना हुआ है। बाकी जो आपके उपदेश, निरपराध या दुर्जन हो गए, इनमें कोई भी तरह से जो है प्रत्यय नहीं लगा हुआ है। तो सभी चलते हैं अब अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पर से आपके पास दिया हुआ है 8वां क्वेश्चन। 8वां क्वेश्चन है कि कौन सा शब्द निम्न प्रत्यय से बना है। यहाँ पर प्रत्यय दिया हुआ है आपके पास इल। ठीक है, ध्यान दीजिए, इल प्रत्यय दिया हुआ है। इनमें से जो प्रत्यय से बना हुआ है इल प्रत्यय से, ये चारों शब्द में से कौन सा बताना हमको? इल प्रत्यय से बना है। खटिया में क्या इल प्रत्यय है? धूमिल में इल प्रत्यय है, या फिर आग्रेय में इल प्रत्यय है, या फिर लठेत में? इजी क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही, बिल्कुल सोच रहे हैं सभी लोग। क्या हो जाएगा? धूमिल। ठीक है, इसमें जो है धूम जो है उपसर्ग है, और इल यहाँ पर जो है अपना प्रत्यय से मिलकर बना हुआ है। तो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो आएगा, बहुत ही सही, धूमिल। ठीक है, तो सभी चलते हैं अब अगले क्वेश्चन पर। 9वां नंबर का क्वेश्चन है आपके पास यहाँ पर से कि हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है। ठीक है, इजी क्वेश्चन है आपके लिए कि हिंदी जो वर्णमाला है फ्रेंड्स, उसमें जो स्वरों की संख्या है वो कितनी है। सभी को बनना चाहिए, बेसिक नॉलेज है। 10, 12, 11 या फिर 9। आंसर क्या हो जाएगा यहाँ से? आंसर हो जाएगा आपका 9वां का, वो होगा कितने स्वर हैं? स्वरों की संख्या आपके पास है 11। कितने स्वर हैं? 11 स्वर हैं। और कुल अक्षर कितने हैं? तो वो हैं आपके 53। ठीक है, कुल जो वर्ण हैं हिंदी वर्णमाला में वो हैं आपके 53, और जिसमें से 11 जो हैं आपकी स्वरों की संख्या है। तो यहाँ पर बिल्कुल ऑप्शन नंबर तीसरा, यहाँ पर से 9वां का तीसरा नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो चलते हैं अब अगले क्वेश्चन पर सभी। यहाँ पर से अब अगला क्वेश्चन है आपके लिए 10वां नंबर का, दिया हुआ है वर्ण संयोजन कहलाता है। वर्ण संयोजन कहलाता है शब्दों को पृथक पृथक करना, वर्णों को पृथक पृथक करना, वर्णों को जोड़ना, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। देखो फ्रेंड्स, नाम से ही स्पष्ट है, वर्ण संयोजन। वर्ण संयोजन का मतलब क्या हो गया? यहाँ पे वर्णों का संयोजन मतलब कि मिलना। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर, बिल्कुल सभी सोच रहे हैं ऑप्शन नंबर तीसरा करेक्ट होगा, बहुत ही सही फ्रेंड्स, वर्णों को जोड़ना। ठीक है, नाम से स्पष्ट है, वर्ण संयोजन मतलब कि वर्णों को जोड़ना। ओके, कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए आपको। तो सभी चलते हैं अब अगले क्वेश्चन पर। यहाँ से अगला क्वेश्चन है 11वां नंबर का आपके पास, दिया हुआ है कि निम्न विकल्पों में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। ठीक है, जो शुद्ध वाक्य है हमको बताना है कि कौन सा वाक्य यहाँ पर से शुद्ध है। पहला वाक्य है आपके पास, ताजमहल की शान निराली है। दूसरा है, मैंने उसकी प्रतीक्षा की। तीसरा है, प्रत्येक प्राणियों को स्वयं आत्मनिर्भर होना चाहिए। और चौथा है, मैं अपनी कलम से लिखता हूँ। तो आपको जो है चारों वाक्य पढ़ करके समझ में आ गया होगा कि राइट आंसर क्या होगा। तो सभी लोग, क्या हो गया राइट आंसर इसका? ऑप्शन नंबर तीसरा करेक्ट होगा, प्रत्येक प्राणियों को स्वयं आत्मनिर्भर होना चाहिए। बिल्कुल शुद्ध वाक्य है। कौन सा है? ऑप्शन नंबर तीसरा, प्रत्येक प्राणियों को स्वयं आत्मनिर्भर होना चाहिए। तो सभी चलते हैं अब अगले क्वेश्चन पर।
यहाँ पर से अगला क्वेश्चन है 12वां नंबर का आपके पास दिया हुआ है कि निम्न विकल्पों में से किसी एक की वर्तनी शुद्ध है, चयन कीजिए। ठीक है, कोई एक जो वर्तनी है यहाँ पर से शुद्ध है उसका चयन करना है, बाकी जो है 3 वाक्य जो शब्द दिए हैं आपके पास वो जो है गलत हैं। तो शुद्ध शब्द का बताना है, कौन सा है शुद्ध शब्द? अधोपातन, अधिपातन या फिर अधःपतन या फिर आधःपतन। क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा 12वां का यहाँ से बिल्कुल ऑप्शन नंबर तीसरा करेक्ट होगा। ठीक है फ्रेंड्स, कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर तीसरा, अधःपतन। ठीक है, अधःपतन जो है आपका शुद्ध है। ओके, तो सिर्फ अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। 13वां नंबर का क्वेश्चन है आपके सामने। अब यहाँ से 13वें नंबर का क्वेश्चन है आपके पास कि निम्न में से निषेधवाचक वाक्य का चयन कीजिए। ठीक है, निषेधवाचक नाम से ही स्पष्ट है। निषेधवाचक मतलब कि जिसमें जो है नहीं लगता है, वाक्य जो है नकारात्मक वाक्य मतलब कि नहीं लग गया जिसमें, वो आपका निषेधवाचक हो जाएगा। तो यहाँ पे हम एग्जाम्पल देख लेते हैं कौन कौन से उदाहरण आपके पास। पहला है, कौन ऐसा है जिसे लोभ ना हो, जीवन में निराश होना ठीक नहीं, कितना स्वच्छ जल है, रमेश के ना आने से हमारा क्या बिगड़ेगा। तो यहाँ पर से जो निषेधवाचक वाक्य जो शुद्ध दिया हुआ है आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन नंबर दूसरा। ठीक है, जीवन में निराश होना ठीक नहीं। ठीक है, यहाँ से ऑप्शन नंबर दूसरा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो सभी चलते हैं अब अगले क्वेश्चन पर। अब आपके सामने 14वां नंबर का क्वेश्चन। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह, और सभी को बता दूं मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी लोग जल्दी से आंसर मन में ही सोच लीजिएगा। ठीक है, तो 14 नंबर का क्वेश्चन है, विलोम शब्द का चयन कर रिक्त स्थान भरिए। ठीक है, विलोम शब्द बताना है, क्या होगा यहाँ पर? संसार में सभी जीव आज़ादी से रहना चाहते हैं, किसी को पसंद नहीं। ठीक है, तो खालिस्तान किसी को पसंद नहीं, क्या हो जाएगा? आज़ादी का विलोम यहाँ पर क्या हो जाएगा हमको बताना है। क्या आएगा यहाँ पे? परतंत्र आएगा, स्वतंत्र आएगा, पराधीन आएगा या गुलामी आएगा? तो यहाँ पर से जो आज़ादी का विलोम हो जाएगा आपके पास बिल्कुल बहुत ही सही फ्रेंड्स, बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर चौथा, गुलामी। ठीक है, गुलामी जो हो जाएगा आपका जो हो जाएगा आज़ादी का विलोम शब्द। ठीक है, स्वतंत्र दिया होता यहाँ पर तो क्या आ जाता? परतंत्र आ जाता, लेकिन यहाँ पर से आपके पास आज़ादी दिया हुआ है, इसलिए क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर चौथा करेक्ट हो जाएगा, गुलामी। ओके, कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए आपको जो है। ठीक है, तो यहाँ पर सभी चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पर से 15वां नंबर का क्वेश्चन है आपके पास, अखंडनीय का विलोम चुनिए। अखंडनीय का विलोम क्या होगा? अखंड, खंडनीय, खंड या संध, क्या होगा अखंडनीय का विलोम? तो यहाँ से 15वां का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अखंडनीय। सिंपल है, सभी को बनना चाहिए यार। क्या हो जाएगा? अखंडनीय का खंडनीय, बिल्कुल करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर दूसरा, खंडनीय। ठीक है, तो सभी चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पर से आपके सामने है अब 16वां नंबर का क्वेश्चन। ठीक है, ध्यान से पढ़िएगा और बिल्कुल 5 सेकंड में ही आंसर मन में सोच लीजिएगा। तो आंसर है 16वां नंबर का, निम्न प्रश्न के शब्द युग्म के विकल्पों में से सही अर्थ भेद का चयन कीजिए। ठीक है, सकल, सकल। ठीक है, तो यहाँ पे सही शब्द का हमको जो है सही अर्थ का जो है चयन करना है। क्या होगा? संपूर्ण, जुड़ा, संपूर्ण, अपूर्ण, संपूर्ण, टुकड़ा, टुकड़ा या जुड़ा, क्या हो जाएगा आंसर? तो यहाँ से 16वां का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा संपूर्ण टुकड़ा। ठीक है, यह जो है आपका सही अर्थभेद का चयन कर रहा है। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर तीसरा, संपूर्ण टुकड़ा। ठीक है, तो यहाँ पर सभी चलते हैं अब अगले क्वेश्चन पर। 17वां नंबर का क्वेश्चन है आपके सामने, वो दिया हुआ है, सर्वनाम किसे कहते हैं? सर्वनाम बनना चाहिए, इंपॉर्टेंट है, बेसिक है। और सर्वनाम दो शब्दों के मेल को, दो वर्णों के मेल को, संज्ञा के बदले प्रयुक्त होने वाले शब्द को, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दो शब्दों के मेल को तो हम क्या कह देंगे? उसको कह देंगे वाक्य बन जाता है। दो वर्णों के मेल को आपका शब्द बन जाता है। तो यहाँ पर संज्ञा के बदले जो प्रयुक्त होता है होने वाला शब्द है उसको क्या कहेंगे आप लोग? उसको कहेंगे बिल्कुल ऑप्शन नंबर तीसरा करेक्ट होगा, सर्वनाम। किसे कहेंगे? संज्ञा के बदले जो शब्द प्रयुक्त होता है उसको आप कहेंगे सर्वनाम। ठीक है, तो डेफिनेशन भी आपको बननी चाहिए। तो यहाँ पर से सभी चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन पर। यहाँ पर से 18वां नंबर का क्वेश्चन है आपके पास, निम्न में से कौन सा शब्द व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है? व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है तो सबसे पहले आपको जो है इसका संधि विच्छेद बनना चाहिए, तभी आपको जो है यह बन पाएगा। ठीक है,
तीन संधि होती हैं, स्वर, व्यंजन और विसर्ग। तो यहाँ पे कौन सी व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है पूछा है, मतलब कि जो व्यंजन नहीं है। तीन जो है आपके पास व्यंजन संधि है और उनमें से एक जो है कोई और संधि है, तो वो कौन सी है हमको बताना है। तो सबसे पहले हम संधि विकसित कर लेते हैं। उन्नयन का क्या हो जाएगा, उद्घनयन। तो यह तो जो है आपकी कौन सी संधि है, यह जो है आपकी व्यंजन संधि ही है। दूसरा है आपके पास संचार, ठीक है, संचार, यह भी आपकी कौन सी हो जाएगी, व्यंजन संधि। अध्येव, अध धन एव, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं अध्येव में अध धन एव, मतलब कि यहाँ पे आ रहा है लास्ट में ए, ये क्या है, स्वर है। तो यहाँ पे आ रहा है स्वर, तो यह कौन सी संधि है आपकी, तीसरा नंबर स्वर संधि है, ठीक है। और कष्ट में आपकी कौन संधि है, का धन अष्ट, यहाँ पर से आपकी यह भी व्यंजन संधि है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो करेक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, अध्येव। अध्येव क्या है आपकी, स्वर संधि है, ठीक है। तो जो व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है वो है आपका अध्येव। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम। यहाँ से 19वां नंबर का क्वेश्चन है आपके पास, दिव्यागम से में संधि है, ठीक है। शब्द दिया हुआ है दिव्यागम, तो इसका संधि विच्छेद बनना चाहिए सबसे पहले, तभी आप जो है संधि का निर्माण कर पाओगे, ठीक है। तो दिव्यागम, दिव्यागम में जो संधि है वो कौन सी है आपकी, व्यंजन नहीं है, विसर्ग तो लग ही नहीं सकता। देवधन आज्ञम, ठीक है, देवधन आज्ञम, आज्ञम, अज्ञम या आज्ञम भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो संधि होगी आपकी वो क्या हो जाएगी, आ में आ की मात्रा लगा है लास्ट में, तो यहाँ पे कौन सी संधि होगी, देव, आ और आ मिलके आपका यण स्वर संधि बनाते हैं, ठीक है, ठीक है। दे धन अवज्ञम, मतलब में इसमें जो कौन सी संधि हो जाएगी, यहाँ पर से तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यण स्वर संधि, ठीक है। देवयागम में कौन सी संधि है, यण स्वर संधि है। तो यहाँ पर से अब अगला क्वेश्चन है आपके सामने, 20वां नंबर का क्वेश्चन है, बेहद ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। समास का क्या अर्थ है, समास सभी लोग पढ़ते हैं, 9वीं से पढ़ते आ रहे हैं समास। तो यहाँ पे समास का क्या अर्थ होता है, संक्षेप, विस्तार, टिप्पणी या फिर सार, क्या अर्थ होता है समास का। तो समास का जो अर्थ होता है बिल्कुल यहाँ पर से क्या होता है, संक्षेप होता है, ठीक है। संक्षेप को हम जो है समास का अर्थ जो प्रकट करता है वो शब्द है आपका संक्षेप, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। तो धन्यवाद दोस्तों, सभी मैंने आपको जो 20 क्वेश्चन कराए हैं बिल्कुल आपको अच्छे से बनने चाहिए, बिल्कुल 20 क्वेश्चन आपके लिए जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ठीक है। तो आप लोग जो है, जो लोग न्यू हैं प्लीज़ वीडियो को जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक ज़रूर सभी लोग कर दें। और हमारे चैनल में जो है आपको जो है सभी कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम की तैयारी कराई जाती है, चाहे वो MP पुलिस हो या फिर MP TET हो या कोई भी एग्ज़ाम हो, सभी के लिए जो है आपके लिए यह जो चैनल बहुत ही महत्वपूर्ण है फ्रेंड्स। तो ज़रूर जो है चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर लें। धन्यवाद फ्रेंड्स, थैंक यू।